अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी अब्दुल्ला गफ़ार एंड यू आर वाचिंग कंस्ट्रक्ट जीनियस। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का स्पेशल लेक्चर है, इसमें हम सीखेंगे हाउ टू ड्रा एसएफडी एंड बीएमडी फॉर द कैंटिलीवर बीम। कि हम एसएफडी शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैंटिलीवर बीम के लिए जो कि गिवन लोडिंग के नतीजे में हम कैसे ड्रा कर लेंगे, इस लेक्चर में हम सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक मैंने कैंटिलीवर लिया है, इसमें क्या है गिवन लोड भी अप्लाइड है। तो आप इसका हम क्या कर लेंगे, शेयर फोर्स डायग्राम भी बना लेंगे और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम भी हम बना लेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाली वीडियो आपको जल्दी में मिले। तो पहले हम क्या कर लेंगे, अच्छा पहले ये देखें, ये कैंटिलीवर बीम है जिसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स पे लोड अप्लाई है। ठीक है, 2 मीटर के फासले पर अब बस 50 न्यूटन लग रहा है, और फिर आगे 4 मीटर के फासले पर 100 न्यूटन है, फिर आगे 4 मीटर के फासले पर 200 न्यूटन लग रहा है। अब इन लोडिंग के थ्रू हम क्या कर लेंगे, इसका एसएफडी डायग्राम बना लेंगे और बीएमडी डायग्राम भी बना लेंगे। पहले क्या है, मैं आपको बताऊं कैंटिलीवर बीम क्या होता है। कैंटिलीवर बीम होता है कि वो बीम जिसका एक साइड फिक्स हो और दूसरा साइड फ्री हो, तो उसको कहते हैं कैंटिलीवर बीम। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले एसएफडी फाइंड कर लेंगे, शेयर फोर्स फाइंड करके उसका डायग्राम बना लेंगे। अच्छा पहले हम क्या कर लेंगे, डी पॉइंट है, इस पे हम शेयर फोर्स फाइंड कर लेंगे। इस पे शेयर फोर्स कैसे फाइंड कर लेंगे, अब देखो ये इस पॉइंट पे लग रहा है ना, तो 200 न्यूटन लग रहा है डाउनवर्ड। ठीक हो गया, ये आपके पास डी पॉइंट पे शेयर फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन। अच्छा फिर हम क्या कर लेंगे, सी पॉइंट पे फाइंड कर लेंगे। सी पॉइंट से पहले पहले यहाँ पे और कोई लोड नहीं है, तो यही 200 लोड इस पॉइंट से जस्ट टू द राइट आपके पास यही लोड लगेगा। ठीक है, शेयर फोर्स जस्ट टू द राइट सी 200 है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे कोई लोड नहीं है। जब तक सी के हम शुरू शुरू में पहुंचे तो यही लोड लगेगा, जब हम सी से आगे जाएंगे तब लोड चेंज होगा हमारे पास। अब देखो जस्ट टू द लेफ्ट हमारे पास क्या होगा, 200 ये है, फिर आगे 100 और लगेगा, तो हम दोनों को प्लस कर लेंगे तो आपके पास लगेगा 300 न्यूटन। ठीक हो गया। अच्छा फिर हम क्या कर लेंगे, जस्ट राइट, जस्ट टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट पे फिर क्या होगा, ये दोनों लोड लगेंगे, 300 न्यूटन लगेगा यहाँ तक। ठीक हो गया, जो बी है बी से जस्ट पहले पहले तो यही न्यूटन लोड लगेगा। जब बी से हम आगे जाएंगे तो फिर क्या होगा, जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ बी हम आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये लोड भी उसमें हेड होगा, 200 प्लस 100 प्लस 50, ये हमारे पास 350 आएगा। फिर हम ए पे आए, ये तो कैंटिलीवर बीम है ना, यहाँ पे फिक्स है, तो सारा का सारा लोड इस पॉइंट पे एक्ट करेगा, तो ये फिर ये भी हमारे पास क्या होगा, 350 न्यूटन होगा। तो हम क्या कर लेंगे, ये जो हमने शेयर फोर्स फाइंड की है इसके थ्रू हम इसका डायग्राम बना लेंगे। ये हमने क्या किया, एक रेफरेंस लाइन ड्रा किया 0 0। ठीक हो गया, तो हमारे पास पहले पॉइंट पे क्या है, 200 न्यूटन लग रहा था, तो ये हमारे पास क्या है, अच्छा ये फोर्स नीचे लग रहा है तो बीम क्या करेगा, उसको अपवर्ड लगा देगा। ठीक हो गया, तो इसलिए डायग्राम हमारे पास पॉजिटिव में पॉजिटिव लगेगा। तो ये आपके पास 200 तक न्यूटन आ गया, फिर आपके पास सी तक कोई लोड नहीं था, तो ये कांस्टेंट स्टेट आएगा सी तक। फिर आगे सी पॉइंट पे कितना था, 300 था, तो 200 तक हम आ गए थे, 100 ऊपर गया तो आपके पास 300 न्यूटन आ गया। फिर इसी तरह बी के राइट तक कोई लोड नहीं था, तो ये कांस्टेंट था, इसी तरह ये स्टेट आएगा। फिर आगे आपके पास 50 न्यूटन और लग रहा था, तो 50 न्यूटन और ऊपर आ गया, तो ये आपके पास बन गया 350 न्यूटन। ठीक हो गया, तो फिर क्या हो गया, आगे कोई लोड नहीं था, ये आपके पास ए तक इसी तरह आएगा 350 न्यूटन। तो ये आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव रीजन है, तो ये आपके पास शेयर फोर्स डायग्राम बन गया। अब हम फाइंड कर लेंगे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम फाइंड कर लेंगे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। बेंडिंग मूवमेंट आपने कैसे फाइंड करना है, ये आपके पास बीम था, तो आपने क्या करना है, सेक्शन वाइज आपने कट करना है। ये जो लेक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, ये हम क्या क्या जो सेक्शन हमारे पास मेथड है, दो मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा सेक्शन मेथड होता है। ये हम सेक्शन मेथड के थ्रू कर लेंगे, बहुत ही ईजी है। तो आपने पहले क्या करना है, ये दो लोड लग रहे हैं तो इसके बीच अपने सेक्शन कट कर लेना है। इसी तरह फिर आगे ये जो लोड लगेगा तो इसके थ्रू अपने सेक्शन कट करना है। जब भी कोई लोड पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पे लोड लग रहा है तो उससे आगे आपने सेक्शन को कट कर लेना है। ठीक है, अच्छा हम क्या कर रहे हैं, अभी पहले सेक्शन 1 कर रहे हैं। सेक्शन 1 का हमारे पास डिस्टेंस 0 से लेकर 4 तक है, रेंज है हमारे पास। ठीक हो गया, तो हम क्या, हमने इसको कट कर लिया, यहाँ पे मैंने उसका अलहदा बना दिया। ये आपके पास 200 लग रहा था, तो यहाँ तक हमने सेक्शन कट किया था, तो हमें पता नहीं था कि हमने कितने डिस्टेंस पे काटा था, तो इसलिए मैंने एक्स किया। ये अपने पॉइंट याद रखना है, जो हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज हम ले रहे हैं नेगेटिव। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो सेक्शन के यहाँ पे मूवमेंट लग रहा है, ये भी क्या है, क्लॉकवाइज है, तो ये प्लस में आ गया। इसी तरह ये जो आपके पास है 200 न्यूटन, ये भी क्लॉकवाइज है। तो मूवमेंट का फार्मूला ये फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो आपके पास ये फोर्स है, फोर्स को हमने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, 200x आ गया। तो हमने क्या किया, एक इक्वेशन बना दिया ना, एम को हमने मूवमेंट को इधर रख लिया, और ये जो आपके पास 200x था इसको हम इक्वल की तरफ ले आया, तो ये नेगेटिव में लग गया। ठीक हो गया, तो ये आपके पास पहला इक्वेशन बन गया। सिमिलरली अच्छा अब आपने क्या करना है, ये x का मिटाने के लिए क्या करना है, पहले अपने x की जगह 0 पुट करना है। जब 0 पुट करोगे तो ये 200 को 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 हो जाएगा। फिर अपने 4 पुट करना है, तो आपके पास आ जाएगा
माइनस 800 न्यूटन मीटर। ये आपके पास बेंडिंग मोमेंट आ गया। ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है, अच्छा आप दूसरा हम सेक्शन काट लेंगे। यहाँ से मैंने सेक्शन को काट लिया, तो वो मैंने यहाँ पे अलहदा ड्रा कर लिया। अच्छा यहाँ से यहाँ तक का तो 4 मीटर डिस्टेंस हमें पता है, लेकिन ये आगे हमें डिस्टेंस पता नहीं था। टोटल इस एंड पॉइंट से लेकर, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हमने कहा एक्स है, और इसका रेंज क्या था, 0 से लेकर 8 तक है सेक्शन 2 का। तो आपने पहले क्या करना है, ये क्लॉकवाइज है, प्लस में आ गया। फिर इसी तरह ये 100 है, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या कर लूंगा, टोटल एक्स में से 4 को माइनस कर लूंगा, तो मुझे डिस्टेंस आ जाएगा। फिर इसी तरह ये प्लस में है, 200 इंटू एक्स आएगा। तो हमने क्या किया, एम को इधर रखने दिया, एम को इधर रखा। फिर हमने क्या किया, बाकी सारा जो हमारे पास इक्वेशन था हमने उस तरफ लेके गए। फिर अब इसी तरह आपने पहले क्या करना है, 4 पुट करना है। जब 4 पुट करोगे, 4 माइनस 4 जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो ये 200 आएगा, 800 आएगा, ये आपके पास आएगा इस पॉइंट पे। जब आप 8 पुट करोगे तो आपके पास आएगा 2000 न्यूटन मीटर। ठीक हो गया। फिर आपने सेक्शन 3 कर लिया। सेक्शन 3 को मैंने दोबारा अलग ड्रा कर लिया, तो आपके पास क्या है, ये डिस्टेंस पता नहीं है, तो ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट से जो सेक्शन तक हमने काटा वो हमारे पास एक्स डिस्टेंस है। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, ये एम आपके पास क्लॉकवाइज है, सेक्शन के गिर्द प्लस में आएगा। ये इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, 50 माइनस ये 448 हो गया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या, एक्स में से हमने 8 माइनस किया, तो आपके पास डिस्टेंस आएगा। प्लस इसी तरह 100 माइनस 100 इंटू एक्स माइनस 4 है, ये हम 4 माइनस कर लेंगे, ये डिस्टेंस हमारे पास बच जाएगा। प्लस 200 इंटू, ये देखो इस सेक्शन की इस तरफ घूम रहे हैं तो पॉजिटिव है, 200 इंटू एक्स आएगा। हम क्या कर लेंगे, एम को इधर रहने देंगे, बाकी आपको हम इक्वल की उस तरफ लेके जाएंगे। तो अब क्या होगा, एम किधर रख लिया, ये बाकी हमने इक्वेशन के इक्वल किस तरफ लेके आए। फिर आपने क्या करना है, पहले आपने पुट करना है 8। ठीक हो गया। फिर इसी तरह फिर आपने पुट करना है 10। तो आपके पास पहले 8 पुट करोगे तो ये तो जीरो होगा, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके पास बन जाएगा 2000 न्यूटन मीटर। ठीक हो गया। जब आप पुट कर लोगे 10, तो आपके पास ये आएगा 2700 न्यूटन मीटर। अब हम क्या कर लेंगे, इसकी थ्रू डायग्राम बना लेंगे। ये आपने क्या किया, रेफरेंस लाइन ड्रा कर लिया, 0 0 ए पॉइंट बी सी डी। अच्छा ए पे क्या था, हमने पहले पुट किया ना, तो आपके पास जीरो आ गया था, तो ये ए पे जीरो हो गया। फिर आपने जब पुट किया तो आपके पास आया -800 न्यूटन, ये 800 न्यूटन आ गया। एक बात आप याद नोट करना है कि जो पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड में ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा ना, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक हो गया। अगर आपके पास यूडीएल है तो वो फर्स्ट डिग्री कर्व होगा, ये तो पॉइंट लोड था इसलिए स्ट्रेट आ गया यहाँ तक। फिर हमने दोबारा क्या किया, पुट किया यहाँ पे सेक्शन 2 में हमने क्या किया, रेंज पुट कर लिया, तो आपके पास आएगा 2000 न्यूटन मीटर। फिर इसी तरह आपने क्या किया, सेक्शन 3 का आपने रेंज जो है ये इक्वेशन में पुट कर लिया, तो आपके पास आएगा 2700 न्यूटन। तो ये हमने क्या किया, लाइन को एक दूसरे से मिला लिया, तो ये नेगेटिव रीजन में बन गया। ये आपके पास क्या होगा, बीएमडी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। अगर आपको कहीं समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज।